Assalamu alaikum 10th class, welcome back. This is फैज़ान तारिक, your chemistry teacher. हमने एक्सरसाइज शुरू करनी है आज चैप्टर 15 की. एज़ यू गाइस नो हमने थॉरली बहुत ज़बरदस्त तरीके से पूरा चैप्टर जो है वो कवर कर लिया. अगर आपने पूरा चैप्टर साथ साथ किया है तो आपके लिए एमसीक्यू सॉल्व करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा. आई वुड सजेस्ट कि आप इस वीडियो को पॉज करके पहले एक दफ़ा खुद से ट्राई करो ये एमसीक्यू सॉल्व करने का, ठीक है. और फिर मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ कि आपने बगैर किसी असिस्टेंस के कितने एमसीक्यू सही चूज़ किए, ठीक है. कितने सही हुए, कितने गलत हुए. डन है. और काइंडली इसमें रट्टा लगाने की कोशिश नहीं करिएगा, ठीक है. एग्जामिनर जो है वो छोटी सी फिगर चेंज करके भी आपका कॉन्सेप्ट टेस्ट कर सकता है. फॉर एग्जांपल यहाँ पे 15 लिखा हुआ है, 15 की बजाय 16 हो जाएगा, ठीक है. सारा कॉन्सेप्ट सेम रहेगा लेकिन वो आपसे टेस्ट कर लेगा इस तरह से, ठीक है. तो आपने जो है वो कॉन्सेप्ट के पीछे जाना है. डन है. तो स्टार्ट करते हैं. एमसीक्यू नंबर 1. Volume occupied by 15 mole of ammonia gas at RTP. अब देखो RTP क्या होता है. आपको रिमेंबर है पेज 17 के ऊपर मैंने आपको एक MCQ मार्क करवाया था पहले ही टॉपिक के अंदर 15.1. मैंने आपको कहा था कि RTP के ऊपर वॉल्यूम हमेशा 24 क्यूबिक डेसीमीटर होता है. 24 क्यूबिक डेसीमीटर ऑलवेज, ठीक है. हमने कहा था कि कोई भी गैस जो है ना, कोई भी गैस, उसका एक वॉल्यूम 24 क्यूबिक डेसीमीटर का वॉल्यूम कवर करेगा. एक मोल 24 क्यूबिक डेसीमीटर वॉल्यूम कवर करेगा. अब वो कह रहे हैं कि एक मोल का तो मुझे पता है 24 है, तो बताओ 15 मोल कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे. भाई सिंपल सी बात है, अगर एक मोल 24 कर रहा है तो 15 मोल कितने करेंगे. हम 15 को मल्टीप्लाई कर देंगे 24 से, ठीक है, सिंपली. अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो आंसर क्या आता है. 15 मल्टीप्लाई बाई 24, द आंसर विल बी 360. ओके. तो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा इजीली, ठीक है. तो इस एमसीक्यू के अंदर इनडायरेक्टली टेस्ट क्या किया गया है, ये टेस्ट किया गया है कि आपको क्या आरटीपी का पता था कि आरटीपी के ऊपर वॉल्यूम ऑफ गैस कितना होता है. अगर आपको ये पता होगा तो आप सिंपली इसका आंसर कैलकुलेट कर पाओगे. डन है. 360 आंसर. ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू है हाउ मैनी मोल्स, मतलब कि मोल्स कैलकुलेट करने हैं. सबसे पहली बात तो पता चल गई नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है. नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला आपको याद है. मैंने आपको बताया भी था नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला. सोचो, मैस ओवर मोलर मैस, दो चीज़ें. तो देखते हैं हमारे पास एमसीक्यू के अंदर क्या क्या बताया हुआ है उसने. How many mole of natural gas CH4 will be present in a cylinder if its volume is 18 cubic decimeter at RTP, ठीक है. RTP के ऊपर कितने मोल होंगे, कितने मोल जो है वो रिक्वायर होंगे. अब ज़रा सोचो, ज़रा ये देखो कि हमारे पास वॉल्यूम गिवन है और वो वॉल्यूम है 18 क्यूबिक डेसीमीटर, ठीक है. 18 क्यूबिक डेसीमीटर है. अगर मैं इसको डिवाइड करवा दूं 24 के साथ, अब 24 क्या है, RTP, राइट. तो देखो ज़रा नंबर ऑफ मोल 18 डिवाइडेड बाय 24, ठीक है. अब ये 24 कहाँ से आ रहा है, फिर से RTP क्या थी हमारे पास, 24 क्यूबिक डेसीमीटर, है ना. तो नंबर ऑफ मोल का हमने फॉर्मूला पढ़ा था मैस ओवर मोलर मैस, ठीक है, या फिर वॉल्यूम, वॉल्यूम ओवर मोलर वॉल्यूम, दोनों तरह से हो सकते हैं. तो ये हमारे पास आ गया वॉल्यूम और ये हमारे पास आ गया मोलर वॉल्यूम. 24 को हमने क्या नाम दिया था, मोलर वॉल्यूम. अगर आप चेक करोगे ना पेज नंबर, आई गेस लेट मी चेक, पेज नंबर 17 के ऊपर चेक करो, जो हमारा पहला टॉपिक है ना 15.1, उसका नाम ही ये था मोलर वॉल्यूम, ठीक है. तो नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करने के हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, एक तो मैस ओवर मोलर मैस और दूसरा वॉल्यूम ओवर मोलर वॉल्यूम. तो यहाँ पे हमारे पास वॉल्यूम गिवन था 18, वॉल्यूम ओवर मोलर वॉल्यूम, तो मोलर वॉल्यूम कितना है 24. डन है. दोनों के अंदर आपको आरटीपी का पता होना चाहिए. मैंने इनको डिवाइड करवाया और मेरे पास आंसर क्या आ गया, 0.75. तो बताओ कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा इसके अंदर, ऑप्शन ए, राइट. नेक्स्ट चलते हैं एमसीक्यू नंबर 3 की तरफ. स्टेटमेंट है हमारे पास व्हाट विल बी द मोलर कंसंट्रेशन. कंसंट्रेशन पूछ लिया भाई. अब आपको पता है कंसंट्रेशन का फॉर्मूला क्या है, लेट मी शो यू. कंसंट्रेशन का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, मैस बाय वॉल्यूम,
ठीक है, याद है ना ये लेक्चर के अंदर मैंने बताया था मैस को आप दो चीज़ों में मेजर कर सकते हो, ग्राम और नंबर ऑफ मोल, और वॉल्यूम को भी हम दो चीज़ों में मेजर कर सकते हैं, क्यूबिक सेंटीमीटर और क्यूबिक डेसीमीटर, राइट। तो अब हमें कैलकुलेट करना है भाई कंसंट्रेशन। देखते हैं उसने हमें कौन कौन सी चीज़ें दी हुई हैं। सबसे पहले दिया गया है हमें 2 ग्राम, मतलब कि 2 ग्राम क्या होगा, मैस। उसके बाद हमारे पास गिवन है 100 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। तो ये वाली जो वैल्यू है ये है हमारे पास ग्राम के अंदर, और ये वैल्यू है हमारे पास सेंटीमीटर के अंदर, क्यूबिक सेंटीमीटर। अगर मैं इसको सॉल्व करवाऊंगा ना, जैसे मैस की वैल्यू में रखता हूँ 2 और वॉल्यूम मेरे पास यहाँ पे कितना गिवन है 100, 2/100 करके देखो ज़रा, 0.02 आ जाएगा, 2 डिवाइडेड बाई 100, 0.02, राइट। अब ये 0.02 है लेकिन इसके यूनिट में क्या आएगा, ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है, क्योंकि ये। अब ऑप्शन देखो ज़रा, मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर, मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर, मोल मोल और ये वो, मतलब कि कोई भी आंसर ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर के अंदर दिया ही नहीं हुआ। तो घबराना नहीं है भाई, सबसे पहली बात तो ये, आपकी कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है, कंसंट्रेशन का फॉर्मूला मैस ओवर वॉल्यूम ही होता है, तो आंसर क्यों नहीं आ रहा। देखो हमें क्या करना होगा, हमें ये जो ग्राम है इसको कन्वर्ट करना होगा मोल के अंदर, और ये जो क्यूबिक सेंटीमीटर है इसको कन्वर्ट करना होगा क्यूबिक डेसीमीटर के अंदर, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, डन है। एमसीक्यू नंबर हम कर रहे हैं 3। तो मैं इधर लिख रहा हूँ, मेंशन कर रहा हूँ मैं कि हमारे पास भाई मैस है 2 ग्राम, 2 ग्राम। अब इस ग्राम को कन्वर्ट करना है मोल के अंदर, तो किस तरह से करूँगा, मैं इसको डिवाइड करवा दूंगा मोलर मैस के साथ, ठीक है। मैस ओवर मोलर मैस, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला है, रिमेंबर। अब मुझे बताओ कि जो हमारे पास CH4 है या पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है KOH, इसका मोलर मैस कितना होता है। इसका मोलर मैस हमारे पास होता है 56, ठीक है। ये चीज़ याद करने वाली है, हमने न्यूमेरिकल के अंदर भी किया था, मैस ओवर मोलर मैस। अब मैं इनको डिवाइड करवाऊंगा ना, इनको डिवाइड करवाने के बाद जो मेरा आंसर निकलेगा वो निकलेगा नंबर ऑफ मोल्स के अंदर, 0.036 मोल, ठीक है। मतलब कि मैंने ग्राम को किस में कन्वर्ट कर दिया, मोल के अंदर। अब मेरा दूसरा काम क्या था कि मैंने वॉल्यूम को कन्वर्ट करना है क्यूबिक डेसीमीटर के अंदर। अभी मेरे पास कितना वॉल्यूम है, 100 क्यूबिक सेंटीमीटर, तो मैं 100 को डिवाइड करवा दूंगा 1000 से, और ये आ जाएगा मेरे पास आंसर क्यूबिक डेसीमीटर। मतलब इस क्यूबिक सेंटीमीटर को मैंने कन्वर्ट करवा दिया किसमें, क्यूबिक डेसीमीटर। सिर्फ मैस यूनिट्स चेंज करने थे, बाकी फॉर्मूला वही है। कंसंट्रेशन का फॉर्मूला क्या है, मैस बाय वॉल्यूम। अब ये मैस है, ये वॉल्यूम है, दोनों को डिवाइड करवा दो, ठीक है। करवाओ, 0.036 डिवाइडेड बाई 0.1। मुझे बताओ कैलकुलेट करके कि आंसर हमारे पास क्या आ रहा है। 0.36 चेक करते हैं हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन है या नहीं। तीसरे का हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है एमसीक्यू नंबर 4 हमारे पास, ठीक है। उसने पूछा है व्हाट विल बी दी मैस। मैस हमने कैलकुलेट करना है, देखते हैं गिवन क्या क्या है। हमारे पास है 15 क्यूबिक डेसीमीटर, मतलब ये है हमारे पास वॉल्यूम। क्यूबिक डेसीमीटर यूनिट याद है ना, वॉल्यूम का यूनिट है ये। और उसके बाद ये है हमारे पास कंसंट्रेशन 0.7 ग्राम पर क्यूबिक डेसीमीटर। मतलब देखो हमारे पास कंसंट्रेशन उसने क्वेश्चन के अंदर दे दी, वॉल्यूम भी दे दिया, और कहा कि मुझे मैस कैलकुलेट करके दो। बहुत सिंपल नहीं हो गया, लाइक वॉल्यूम इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और हमारे पास मैस आ जाएगा। जैसे देखो 15 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ 0.7 से, 15 इंटू 0.7, कैलकुलेट करो ज़रा क्या आंसर आता है, 15 इंटू 0.7, ये मेरे पास आंसर आता है 10.5 ग्राम, राइट, 10.5 ग्राम। तो ये करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी, ठीक है। कोई भी एमसीक्यू नहीं समझ आए तो दोबारा मुझसे कमेंट के अंदर पूछ लेना। नेक्स्ट चलते हैं एमसीक्यू नंबर 5 की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास जो एमसीक्यू है ना, एमसीक्यू नंबर 5, ठीक है। इसको बहुत ध्यान से देख लेना, क्योंकि मैंने सेम इसी तरह का एक न्यूमेरिकल करवाया था 15.8, ठीक है। वो भी मैंने पेपर पे सॉल्व करवाया था, तो सेम उस जैसा है ये न्यूमेरिकल, ठीक है। तो ये अटेंटिव होकर देखना, तमाम एमसीक्यूज में से सबसे ज़्यादा टेक्निकल यही है, ओके। तो आगाज़ करते हैं इसका, पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। हमने कंसंट्रेशन कैलकुलेट करनी है, ठीक है, मतलब वही मैस ओवर वॉल्यूम, ठीक है। अब हमारे पास मैस होना चाहिए H2SO4 का, और हमारे पास वॉल्यूम होना चाहिए। और कंसंट्रेशन कैलकुलेट किसके अंदर करवानी है, मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर के अंदर। मतलब कि जो मैस है वो मोल के अंदर होना चाहिए, और जो वॉल्यूम है
वो क्यूबिक डेसीमीटर के अंदर होना चाहिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमें क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं? हमें दिया हुआ है इफ इट्स 10 क्यूबिक सेंटीमीटर रिएक्ट विद 20 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि हमारे पास 10 क्यूबिक सेंटीमीटर जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड है और 20 क्यूबिक सेंटीमीटर हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, हमारे पास दोनों वॉल्यूम्स गिवन है और हमारे पास कंसंट्रेशन है 0.1 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। ये किसकी कंसंट्रेशन है? NaOH की। सवाल ये है कि भाई हमें H2SO4 की कंसंट्रेशन चाहिए, उसने हमें NaOH का डाटा क्यों दिया है, वॉल्यूम और कंसंट्रेशन उसने हमें क्यों दी है, देखते हैं अभी। ठीक है, पहले डाटा लिखते हैं ज़रा जल्दी से। डाटा के अंदर हमारे पास एक तो है 10 क्यूबिक सेंटीमीटर, दूसरा है हमारे पास 20 क्यूबिक सेंटीमीटर और उसके बाद है मेरे पास 0.1 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। अब ये है क्या? ये है मेरे पास वॉल्यूम ऑफ H2SO4, ये है मेरे पास वॉल्यूम सोडियम हाइड्रोक्साइड का NaOH और ये है मेरे पास कंसंट्रेशन ऑफ NaOH। फाइंड करना है मैंने कंसंट्रेशन किसका? कंसंट्रेशन फाइंड आउट करना है मैंने H2SO4 का। ठीक है, जिसका फॉर्मूला है भाई मैस ओवर वॉल्यूम, और मैस किसके अंदर होना चाहिए? नंबर ऑफ मोल्स के अंदर, और वॉल्यूम किसके अंदर होना चाहिए? हमारे पास क्यूबिक डेसीमीटर के अंदर। तो शुरू करते हैं भाई। क्या मेरे पास मैस मौजूद है H2SO4 का? ज़रा चेक करो। गिवन डाटा के अंदर कहीं पे भी मैंने मैस ऑफ H2SO4 लिखा है? नहीं लिखा। क्या मेरे पास वॉल्यूम है? H2SO4 का वॉल्यूम है? बिल्कुल है। मतलब कि इन दोनों चीज़ों में से मेरे पास एक चीज़ तो है। ये वॉल्यूम मेरे पास मौजूद है लेकिन क्यूबिक सेंटीमीटर के अंदर है। मैं इसको क्यूबिक डेसीमीटर के अंदर कर सकता हूँ आराम से, बस मुझे क्या करना होगा, इसको डिवाइड करवाना होगा 1000 से। तो 10 को डिवाइड करवा दो 1000 से और मुझे बताओ आंसर क्या आता है? 0.01 क्यूबिक डेसीमीटर। राइट, मैं पूरे स्टेप नहीं कर रहा क्योंकि ये MCQ है, हमें सिर्फ लॉजिक पता होनी चाहिए। अब मेरे पास वॉल्यूम आ गया, ये वाली फिगर मेरे पास आ चुकी। बस मुझे अगर ये वाली फिगर मिल जाए तो मैं कंसंट्रेशन निकाल दूंगा एंड दैट्स ऑल। अब इसी के सारे मसले हैं, मैथ्स मेरे पास है नहीं कहीं पे भी, और इसी मैथ्स को कैलकुलेट करने के लिए मुझे एग्जामिनर ने ये वाली इंफॉर्मेशन दी है NaOH। देखो, जो रिएक्शन है ना वो है सल्फ्यूरिक एसिड मतलब H2SO4 और सोडियम हाइड्रोक्साइड के बीच में NaOH। जब भी इनका रिएक्शन होता है ना तो हमारे पास बन के सामने आता है Na2SO4 प्लस 2H2O। लेकिन इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड के 2 मोल्स होने चाहिए। ठीक है, अब चूंकि ये इक्वेशन जो है वो बैलेंस्ड इक्वेशन है, यहाँ के मोल और यहाँ के मोल इक्वल हैं, तो अगर मैं इसके नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट कर लूँ तो वही नंबर ऑफ मोल इसके भी होंगे। ठीक है, ये बात क्लियर है? तो अगर मेरे पास इसके नंबर ऑफ मोल नहीं है तो क्यों ना मैं इसके नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट कर लूँ, जो आंसर आएगा वही इसके नंबर ऑफ मोल होंगे। ठीक है, तो अब देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड कंसंट्रेशन का फॉर्मूला क्या है मेरे पास? मैस ओवर वॉल्यूम। ठीक है, तो कंसंट्रेशन मेरे पास गिवन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड की कंसंट्रेशन गिवन है, वो कितनी है? 0.1। मैस मुझे नहीं पता, वॉल्यूम वॉल्यूम कितना है चेक करो। वॉल्यूम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड 20, लेकिन ये क्यूबिक सेंटीमीटर के अंदर है, इसको भी क्यूबिक डेसीमीटर में कन्वर्ट करना है। करो इसको भी डिवाइड 1000 से, 0.02 क्यूबिक डेसीमीटर। ठीक है, तो अब वॉल्यूम क्या है? 0.02, उसको मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 0.02। तो अब अगर मुझे मैस चाहिए नंबर ऑफ मोल्स के अंदर तो ये 0.02 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना, और आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा? 0.002। और ये मैस किसके अंदर है? ये है नंबर ऑफ मोल्स के अंदर। अब मैंने नंबर ऑफ मोल निकाल लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड के, लेकिन ये नंबर ऑफ मोल कितने हैं? 2 के हैं, और मुझे सल्फ्यूरिक एसिड में कितने के चाहिए? 1 के। तो मैं इसको डिवाइड करवा दूंगा 2 से, मतलब मुझे 1 के चाहिए ना तो हाफ चाहिए, तो मैं इसको डिवाइड करवा रहा हूँ 2 से। 0.002 डिवाइडेड बाय 2, तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल कितने आ जाएंगे? करो इसको ज़रा 2 से डिवाइड, ये आ जाएगा 0.001 मोल। 001 मोल। अब ये वाली जो फिगर है ना,
इसी ने हमें जो है ना सारे का सारा तंग किया है। ये फिगर निकल गई, आंसर हमारा सॉलिड निकल आएगा। देखो नंबर ऑफ मोल आ गया 0.01, हमें यही तो चाहिए था, मैथ्स से तो चाहिए था। अब मैथ्स की जगह पे लिख दो 0.001, ठीक है, ये वाली वैल्यू। और वॉल्यूम हमारे पास कितना है, वॉल्यूम हमने ऑलरेडी देखा हुआ है 0.01, 0.01। अब इन दोनों को डिवाइड करवाओ, 0.01 डिवाइडेड बाय 0.01, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 0.1। ठीक है, चेक करते हैं हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन है एमसीक्यू नंबर 5 के अंदर। 0.1, यस वी हैव ऑप्शन सी। ठीक है, तो अगर आपको लग रहा है एग्जामिनर इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछ सकते एमसीक्यूज के अंदर, तो आप गलत हो। ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, ठीक है, और ये एमसीक्यू के अंदर आ सकता है। कोई भी वैल्यू एग्जामिनर ने चेंज कर दी तो आपके लिए रट्टा आपका फेल हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं हम अपने एमसीक्यू नंबर 6 की तरफ। आई नो लेक्चर लंबा हो रहा है, लेकिन इट्स रियली नॉट अ वेस्ट ऑफ टाइम। ठीक है, डोंट वरी। एमसीक्यू नंबर 6 है हमारे पास, हमने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट करना है। व्हाट इज इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? तो मुझे बताओ कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का हमने फॉर्मूला क्या देखा था? मोलेकुलर फॉर्मूला का फॉर्मूला क्या था? मोलेकुलर फॉर्मूला इक्वल्स टू एन एम्पिरिकल फॉर्मूला, राइट? तो हमारे पास जो स्टेटमेंट है उसके अंदर इंपेरिकल फॉर्मूला तो गिवन है C3H5O3, राइट? तो ये तो हमारे पास है। क्या हमारे पास n है? नहीं है। n कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हमारे पास क्या है? n कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हमारे पास होता है मोलर मैस, मोलर मैस ओवर इंपेरिकल फॉर्मूला मैथ्स। ठीक है, अब अगर n आ गया ना, तो n आ गया तो हम इजीली मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं। n के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए, मोलर मैस और इंपेरिकल फॉर्मूला मैस। क्या हमारे पास मोलर मैस गिवन है क्वेश्चन के अंदर? 178। ठीक है, एक चीज़ तो गिवन है। इंपेरिकल फॉर्मूला मैस कैलकुलेट करना है, कर लेते हैं, अभी कर लेते हैं। हमारे पास है इंपेरिकल फॉर्मूला C3H5, C3H5O3। अभी कर लेते हैं भाई। कार्बन का हमारे पास एटॉमिक मास कितना होता है? 12। ठीक है, 12 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 के साथ। हाइड्रोजन का कितना होता है? 1, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ। एंड ऑक्सीजन का 16, 16 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ। और इन सब को आपस में कर देंगे ऐड। अब मुझे बताओ इन सबको अगर हम प्लस करें तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 2 को 3 से ज़रब, 12 को 3 से ज़रब दे दो 36, जमा 5 जमा 16 को 3 से ज़रब दे दो 48। ठीक है, इन तीनों को ऐड करो तो आंसर मेरे पास आएगा 89। तो फॉर्मूला मैथ्स मेरे पास कितना है? हमारे पास एमसीक्यू के अंदर गिवन है 178। ठीक है, और इंपीरिकल फॉर्मूला मैथ्स अभी कैलकुलेट किया विच इज़ 89। सॉल्व करो, 178 डिवाइडेड बाय 89, आंसर क्या आएगा? 2। अब ये 2 क्या है? ये 2 है भाई साहब n। ठीक है, ये n है, हमारे पास 2 आ गया, हमारे पास 2 आ गया। और इंपेरिकल फॉर्मूला हमारे पास क्या था? C3H5O3। अब ये 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दो इससे, इससे और इससे, क्या आएगा? 2 3s are 6, 5 2s are 10 and 3 2s are 6। C6H10 C सॉरी O6। देखते हैं कौन सा एमसीक्यू है वैलिड। ठीक है, यस, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। व्हेन नेचुरल गैस बर्न्स इन एयर, जब कुदरती गैस हवा में जलती है, विच कंपोनेंट इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट? तो मुझे बताओ कि जब कुदरती गैस हवा के अंदर जल रही होती है तो लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा होता है? लिमिटिंग रिएक्टेंट एक्चुअली वो होता है जो कि कम मिकदार के अंदर होता है। देखो, अब दो चीज़ें हैं, एयर के अंदर क्या होता है? ऑक्सीजन, राइट? तो अब हमारे पास दो रिएक्टेंट्स हैं, एक तो है ऑक्सीजन और एक है हमारे पास नेचुरल गैस। इन दोनों में से डिसाइड करो कौन सा है लिमिटिंग रिएक्टेंट। पहला ऑप्शन है बोथ कंपोनेंट, नॉट पॉसिबल, कोई एक ही होगा ना लिमिटिंग। दूसरा नीदर कंपोनेंट, नहीं, ऐसा भी नहीं हो सकता। ऐसा भी नहीं है कि दोनों हों, ऐसा भी नहीं है कि कोई भी ना हो, कोई एक लिमिटिंग रिएक्टेंट होता ही होता है। उसके बाद हमारे पास आता है एयर। एयर मतलब ऑक्सीजन और नेचुरल गैस। अब मुझे बताओ, आप कोई भी चीज़ जला रहे हो, ठीक है, खुले आसमान के अंदर, तो वहाँ की ऑक्सीजन पहले ख़त्म होगी या आपकी चीज़ जलेगी? ठीक है, आप जो भी चीज़ जला रहे हो, इवन वो नेचुरल गैस है, वो ख़त्म होगी ना पहले। तो
एयर जो है वो बहुत ही ह्यूज मिकदार के अंदर होती है ऑक्सीजन, ठीक है, वो इतनी कम मिकदार के अंदर नहीं होती। तो नेचुरल गैस पहले खत्म हो जाएगी, ये है लिमिटिंग रिएक्टेंट। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। डन है। लास्ट पर है हमारे पास, इफ द एक्चुअल यील्ड ऑफ अ कंपाउंड इज 0.198 ग्राम while the theoretical yield is 0.217 ग्राम, what will be percentage yield? परसेंटेज यील्ड कैलकुलेट करनी है भाई, ठीक है। परसेंटेज यील्ड कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या था? मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई थी, छोटी वैल्यू को ऊपर रखते हैं, बड़ी वैल्यू को नीचे रखते हैं और मल्टीप्लाई करवा देते हैं 100 से, रिमेंबर। अब मुझे बताओ कि इन दोनों में से छोटी वैल्यू कौन सी है, 0.198 या 0.217? छोटी वैल्यू है 0.198, डिवाइड करवा दिया 0.217 से। फॉर्मूला भी इसका यही है, ठीक है। एक्चुअल यील्ड डिवाइड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100। इसको जो है ना हम एज इट इज कर देते हैं सॉल्व। 0. मेरा कैलकुलेटर आउट ऑफ ऑर्डर हो गया है आई गेस। ओके, 0.198 को डिवाइड करवाओ ज़रा 0.217 के साथ और मल्टीप्लाई करो 100 के साथ। मैं यहाँ पे कैलकुलेटर पे कर रहा हूँ, आप लोग भी करो अपने पास। लेट मी चेक फ्रॉम कंप्यूटर। ओके, इसका आंसर आएगा हमारे पास 91.2%, ठीक है, विच इज़ ऑप्शन बी, ठीक है। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। आप मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा कि आपको किस एमसीक्यू की समझ नहीं आई प्रॉपर्ली, ठीक है, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा आप लोगों के लिए। और ये भी बताइएगा कि अगर आपने मेरा लेक्चर लेने से पहले इनको सॉल्व करने का ट्राई किया था तो कितने एमसीक्यूज़ आप सही से सॉल्व कर पाए, क्योंकि एमसीक्यूज़ तभी सॉल्व होते हैं अगर आपने वो लेक्चर्स लिए हुए हैं जो मैंने पहले आपको करवाए हुए हैं। तो हर एक चीज़ जो है वो हमने पहले से थॉरोली देखी हुई है। आई होप आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जिसमें हम शॉर्ट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।